तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है, आप लोग ये जानकर खुशी होगा कि टॉपिक है हमारा कि हर साल की तरह इस साल भी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल जो पूछता है। हर साल आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखते होंगे तो 1 से लेके 2011 से लेके अगर 2025 तक आप देखते होंगे तो आपको हर साल पूछा जाता होगा कि √3 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आज सवाल जो है VVI जो पूछे जाने वाला सवाल है सिद्ध करने वाला, उसको आज हम लोग सिद्ध करके देखेंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप मत करें। मैं एकदम आसान से भाषा में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीका से हम लोग √3 या √5 को हम लोग सिद्ध करके बता देंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अभी देखना शुरू किए हैं हमारे वीडियो को तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्रों, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या है। इस तरह का सवाल हमको हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है और बच्चे को जब पढ़ाई करते रहते हैं तो इस तरीके का सवाल से बहुत इरिटेशन होता है, हेजिटेशन होता है कि हम कैसे बनाएं। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं इतना आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में मैं बताने जा रहा हूं आपको कि आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे साथियों हल करेंगे। तो हल में हम लोग लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मेरे साथियों मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने लिखा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या। हम इसको मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध तो करना है हमें एक अपरमेय संख्या मैंने, मगर हमने इसको माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए माना कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम उसी को परिमेय संख्या कहते हैं और Q बराबर ≠0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग अल्फाबेटिक में P/Q हो, A/B हो, C/D हो, कोई भी चीज हम लोग मान सकते हैं। तो यहां हम अगर मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है और √5 बराबर A/B, मतलब A/B क्या है? परिमेय संख्या। जो भी बटा की संख्या हो, बटा में लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और अब हम लोग यहां लिखेंगे, जैसे हम लोग लिखे A/B, तो यहां हम लिखेंगे A/B क्या है? सहअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको स्पेस अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या पे मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हुआ हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हैं कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सहभाज्य संख्या जो होती है मेरे साथियों, सहभाज्य संख्या का मतलब HCF जो होता है उसका एक, यानी HCF जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके होंगे। यहां तक लिख लेने के बाद देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना होगा। यहां तक लिख देने के बाद हमको क्या करना होगा कि ये जो हमारा दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग आप जानते होंगे कि स्क्वायर को कहते हैं। तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो √5 का स्क्वायर और बराबर A/B का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हमारा 5 हो जाएगा बराबर A²/B²। इसका स्क्वायर करेंगे इतना ही होगा, A²/B²। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। फिर इसके बाद अगला हमारा स्टेप है, हम लोग अगर इसको A² बराबर लिखते हैं, A² बराबर, तो A² बराबर क्या हो जाएगा? 5B²। A² बराबर क्या हो जाएगा? 5B²।
तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, किसका दूसरा स्टेप करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां आप लोग देख रहे होंगे, मेरे प्यारे साथियों, अब यहां हम देखेंगे, अगर हम इसको यहां रखते हैं, इससे इसे क्रॉस अगर इसको हम यहां रख देते हैं, तो यहां हमको दिख रहा है कि ए स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। तो यही हम लोग लिखेंगे, इसलिए ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ए भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये हमारा कथन 1 हुआ। इसको लिखना जरूरी है। ठीक है, इसको लिखना क्या है, जरूरी है। कथन 1 हुआ। अब उसके बाद फिर हम लोग इसमें मानेंगे, हमने एक स्टेप माना कि √5 एक परमीय संख्या है। तो √5 बराबर, परमेय का मतलब होता है p/q। p/q की जगह हम लोग a b c d जो भी है वो लिख सकते हैं। ठीक है, बटा में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जब यहां हमने जब a b लिखा तो यहाँ a b एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब क्या है कि सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF 1 होता है, मतलब मसा 1 होता है, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि दोनों तरफ, ये जो हमारा √5 प्लस a b है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, और a स्क्वायर b स्क्वायर। अब a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर हो गया। मेरे साथियों, यहाँ अगर हम लोग देखेंगे कि a स्क्वायर को हम यहाँ ले जाते हैं तो हम यह लिख सकते हैं कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है और a भी 5 से विभाज्य है, यानी कि दोनों से दोनों विभाज्य है, इतना लिख सकते हैं। तो ये हमारा कथन 1 हो गया। अब हम लोग आगे का स्टेप बढ़ेंगे। माना a बराबर 5 के, ठीक है, इतना हम लोग a बराबर 5 के लिख दिए। अब हमको क्या करना है कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम लोग क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a जो जैसे हमारा a बराबर 5 क्या है, तो यही हमारा समीकरण है, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। समीकरण a है, एक हमारा a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो a की जगह क्या है, 5k स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25k स्क्वायर बराबर, ये हमारा हो जाएगा 5b स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 25k स्क्वायर। इससे हम 5 से इसको काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब मेरे साथियों देखेंगे, हम अगर b को यहाँ लाते हैं बटा के नीचे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि b स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, b स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य है। जैसे हम लोग लिखा a स्क्वायर 5 से विभाज्य है और a भी 5 से विभाज्य होगा, तो वही हमको यहाँ लिखना है कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य होगा। इसलिए b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b भी 5 से विभाजित होगा। ये कथन हमारा हो गया मेरे साथियों 2। ठीक है, मैंने लिखा माना a बराबर 5 के। मेरे साथियों इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, मतलब इसमें क्या है, हमको रट जाना है
कि जो भी अपरमेय संख्या का सवाल आएगा उसको हूबहू इसी तरीके से बना देना है। तो माना a बराबर 5 के, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, हमारा समीकरण 1 ये था। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब a का मान हमने 5 के रखा तो a की जगह 5 के स्क्वायर है, स्क्वायर रख दिया 5b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 के स्क्वायर बराबर 5b। ठीक है, फिर हमने 5 से इसको काट दिया तो 50 25, तो 5 के स्क्वायर बराबर b। तो हमने आपको कहा जब हम इसको इधर लाएंगे 5 के नीचे तो ये कह सकते हैं कि b स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, मतलब विभाजित है 5 से। ठीक है, तो फिर कह सकते हैं कि b भी, ये b भी, इसको फिर हम इधर ले जाएंगे। हम यहाँ इसको इधर ले आए, b को यहाँ ले आए तो b स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो b भी क्या है, 5 से विभाजित है। इसको इधर लिया या इसको इधर लिया, दोनों से दोनों क्या है, विभाजित है, मगर दोनों से दोनों में भाग लग रहा है। तो वही हम लिख दिए। तो ये हमारा कथन 1 था, ये कथन हम 2 था। अब हम लोग को लिखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको यहाँ तक आपने अगर देखा है वीडियो तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले ले। मैं अब इसका जो कथन है आगे का स्टेप लिखने वाला वो लिख दूंगा और आप लोग उसको उतार लीजिएगा। प्यारे साथियों, अब हमें जो लिखना है वो लिख देंगे कि कथन 1 और 2, कथन 1 और 2 से ए बी का HCF 5 है, मतलब भाग लग रहा है वो 5 से, तो वही HCF 5 है। अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या बच्चों, कथन 1 और 2 से ए बी का HCF 5 है, मतलब 5 प्राप्त होता है। अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। मेरे साथ जो कि निरोधाभास है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा प्रूव्ड हुआ। मेरे साथियों, आपको यहाँ तक हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है बच्चों, लाइक करने से क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी के साथ वीडियो बनाने में मन भी लगता है। तो हमने आपके सामने अभी √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करके दिखाया। ठीक है, तो बच्चों आपको बता दूं कि √5, √2, √3, √7, अब जितना भी जिस तरीका का भी सवाल हो इस टाइप का आप बना लेंगे।